हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्टॉक्स एंड फ्लोज के बारे में। तो जब हमने फ्लोज की बात करी थी तो वहाँ पे हमने इनकम का जिक्र करा था कि इनकम जो है वो फ्लो का पार्ट है। तो आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कैसे एक इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ इनकम एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज का किस प्रकार फ्लो होता है, किस प्रकार इनकम एंड गुड्स सर्कुलेट होते हैं एक इकोनॉमी में, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कैसे जाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने जिक्र किया है, सेक्टर्स की बात करी है कि डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। तो हमें अब यहाँ पे सबसे पहले जानना होगा कि कितने प्रकार के सेक्टर्स एक इकोनॉमी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने सेक्टर्स की तरफ। तो किसी भी इकोनॉमी में 4 प्रकार के मेजर सेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है हाउस होल्ड, कंज्यूमर, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये 4 मेजर सेक्टर होते हैं जिनके बीच में हमारी इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो सर्कुलेट होती है। तो अब हम हर एक सेक्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे कि हर एक सेक्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो सेक्टर है वो है हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर सेक्टर। ठीक है, तो ये सेक्टर होता क्या है? हाउस होल्ड का मतलब होता है कंज्यूमर। बेसिकली हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम हाउस होल्ड भी बोलते हैं, यानी जो गुड्स को कंज्यूम करता है, हु कंज्यूम द गुड्स। नेक्स्ट है ही इज़ द रिसोर्स ऑनर्स। मतलब ये जो हाउस होल्ड होते हैं या कंज्यूमर, ये क्या होते हैं? एक रिसोर्स ऑनर होते हैं। जैसे कि लैंड लॉर्ड, ऑनर ऑफ लैंड होता है, आपका लेबर्स, ऑनर ऑफ लेबर होता है, कैपिटलिस्ट, ऑनर ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। मतलब क्या करते हैं ये जो हाउस होल्ड होते हैं, ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसर को यानी प्रोडक्शन के टाइम पर जितने भी हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं, यानी प्रोडक्शन के टाइम पे हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो हमने पढ़ा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। जैसे कि लैंड चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होती है, लेबर्स चाहिए होते हैं। तो ये सारा कौन प्रोवाइड करवाता है? ये सभी हमें कौन? कंज्यूमर या हाउस होल्ड। ठीक है, तो हाउस होल्ड हमें ये प्रोवाइड करवाते हैं। अब अगर हाउस होल्ड हमें ये प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके बदले इनको क्या मिलता है? तो इन्हें मिलती है इनकम। ठीक है, दे गेट मनी यानी इनकम बाय रेंडरिंग देयर सर्विस। ये क्या करते हैं? हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो इस सर्विस के बदले इनको जो भी पैसा मिल रहा है वो पैसा क्या कहलाता है? फैक्टर इनकम कहलाता है। ठीक है, अब फैक्टर इनकम कैसे हुआ? जैसे कि वेजेस है, लेबर्स को वेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, लैंड ले रहे हैं तो लैंड हम लीज पे ले रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं तो उसका हम पैसा देते हैं, इंटरेस्ट मिलता है और प्रॉफिट। तो ये सभी चीज़ें हमारी क्या होती है? फैक्टर इनकम होती है। तो यानी कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? फैक्टर इनकम मिल रहा है। ठीक है, किसके बदले फैक्टर इनकम मिल रहा है? जो भी वो सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा हाउस होल्ड के बारे में। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं अपना सेकंड सेक्टर जो है वो है हमारा फर्म्स। ठीक है, तो फर्म्स के बारे में जानते हैं। फर्म्स, इट इज़ अ प्रोड्यूसिंग यूनिट हु जनरेट्स द इनकम इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। यानी कि फर्म्स क्या होते हैं? एक प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है जो कि प्रोडक्शन करती है किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज का, एक इकोनॉमी में, जिसके बदले वो इनकम भी जनरेट करते हैं। अब इनकम कैसे जनरेट करते हैं? प्रोड्यूसर ने क्या करा? फैक्टर्स लिए। ठीक है, हाउस होल्ड से। अब जो फैक्टर्स लिए हैं उसके बदले वो हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? रेंट दे रहा है, इनकम दे रहा है। तो वहीं से आपका इनकम का इनकम जो होती है वो आपकी जनरेट होना शुरू हो जाती है एक इकोनॉमी में। ठीक है, अभी तक हमने बात करी है फर्म्स एंड हाउस होल्ड की। अब अपना थर्ड सेक्टर आता है गवर्नमेंट।
ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या होती है, किसी भी देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई रूल्स बनाती है, ठीक है, कई स्कीम्स पॉलिसीज बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है। उन्हीं में से एक काम गवर्नमेंट का ये भी होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, इनकम एंड कमोडिटीज़ में टैक्स इम्पोज करती है। यानी गवर्नमेंट कहाँ से इनकम कमाएगी, जो भी हाउस होल्ड्स कमोडिटीज़ को कंज्यूम करेंगे तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और आपका जैसे कि जो प्रोड्यूसर है जिनका प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, तो उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो यही सरकार की क्या है, एक इनकम है। यानी सरकार टैक्स रेवेन्यू के जरिए अपनी इनकम को कमाती है। ये रहा टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब सरकार ने जो टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, जो इनकम उसने कमाई है, उस इनकम को वो कहाँ कंज्यूम करती है, कहाँ स्पेंड करती है, कहाँ खर्च करती है, ठीक है। तो सरकार जो है अपने रेवेन्यू को कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स, यानी सरकार कंज्यूम भी करती है, जो भी उसने पैसा कमाया है उसको कंजम्पशन गुड्स में भी लगाती है और इन्वेस्टमेंट गुड्स में भी लगाती है। अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी कंजम्पशन गुड्स का कंजम्पशन करती है, यानी वहाँ पे भी खर्चा कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो सरकार यहाँ पर भी जो भी सरकार को टैक्स रिसीव हुआ है उसको खर्चा कर रही है, उसका खर्च कर रही है। तो अब हम पढ़ते हैं दो खर्च हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ द गवर्नमेंट में स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, शूज एटसेट्रा टू मीट द नीड्स ऑफ इट्स डिफेंस फोर्स। यानी कि जब गवर्नमेंट कोई भी खर्चा करती है, यानी फूड ग्रेन्स का, क्लोथ्स का, शूज़ का, इन सब चीज़ों पे जब गवर्नमेंट खर्चा करती है अपने डिफेंस फोर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, तो हम उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी गवर्नमेंट कंज्यूम कर रही है अपने डिफेंस फोर्स के लिए। क्लियर। अब आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रनिंग स्कूल्स, कॉलेज, प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज एटसेट्रा। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी उसने रेवेन्यू कमाया है उसको कहाँ खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, स्कूल्स को बनाने में, कॉलेजेस को बनाने में, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने में। तो यहाँ पर जितना भी वो खर्च कर रही है अपनी इनकम का, उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, यानी लास्ट मेजर सेक्टर हमारा क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर। तो आइए चलते हैं उसकी तरफ। तो अपना लास्ट जो सेक्टर है, अब एक्सटर्नल सेक्टर की बात हम करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, तो जो एक्सटर्नल सेक्टर है ये क्या करता है, पेमेंट रिसीव करता है। किस लिए, जब ये एक्सपोर्ट करेगा यानी हमारे गुड्स को दूसरे देश में बेचेगा तो उसके बदले पेमेंट रिसीव होगी। तो ये एक्सटर्नल सेक्टर का काम होता है पेमेंट को रिसीव करना फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। इट ऑल्सो मेक्स पेमेंट फॉर इम्पोर्ट। तो अब भाई एक्सपोर्ट कर रही है कोई इकॉनमी, अगर एक्सपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो इम्पोर्ट भी करेगी, ठीक है। तो जब इम्पोर्ट करते हैं तो उसके लिए जो पेमेंट करती है इकॉनमी, तो वो भी इसके अंदर आता है, एक्सटर्नल सेक्टर का काम होता है, ठीक है। अब दीज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अफेक्ट द डोमेस्टिक इकॉनमी एज वेल। यानी जो हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। अब आपका एक्सटर्नल सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये भी हमको मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की तो हमने बात कर ली, यानी किसी भी गुड्स को जब हम दूसरे कंट्रीज़ में सोल्ड करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। इम्पोर्ट किसे बोलते हैं, जब किसी भी गुड्स को हम या सर्विसेज को परचेज करते हैं फ्रॉम अनदर कंट्री तो उसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं। अब इन दोनों के लिए हमें क्या होता है, एक में पेमेंट रिसीव होती है, एक में हमारी क्या होता है, पेमेंट हम करते हैं, ठीक है, पेमेंट करते हैं।
तो ये दोनों चीज़ें भी हमारी इकॉनमी को अफेक्ट करती हैं। तो ये 4 हमारे मेजर सेक्टर्स थे, ठीक है, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो ये चारों के चारों जो हैं हमारी इकोनॉमी में इनकम के जो सर्कुलेशन है ना उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। यानी इनकम जो होगी हमारी एक इकोनॉमी में वो इन 4 मेजर सेक्टर्स में फ्लो करेगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ फेजेस हैं। तो क्या क्या फेजेस हैं आइए नज़र डालते हैं। जैसे पहला है हमारा प्रोडक्शन फेज, सेकेंड वन इज इनकम फेज एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन फेज की बात करते हैं। प्रोडक्शन फेज यानी कि वेयर द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ऐसा फेज जहां पर प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। यानी हमने अभी पढ़ा था जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है तो वहीं पर इनकम हमारी जनरेट होती है। तो यानी प्रोडक्शन फेज को हम क्या बोल सकते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम। अब हमारा आता है सेकंड फेज, यानी जिसको हम इनकम फेज बोलते हैं। इनकम फेज का मतलब क्या हुआ कि जो कंज्यूमर है, ये जो हाउस होल्ड है, वो कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूसर को दे रहा है, ठीक है। तो उसके बदले जो वो सर्विसेज दे रहा है उसके बदले उसको कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इनकम फेज। यानी इस फेज पर कंज्यूमर जो है वो फैक्टर इनकम को प्राप्त करता है, ठीक है। यानी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम स्टार्ट हो चुका है, क्लियर। एंड द लास्ट फेज इज एक्सपेंडिचर फेज, यानी कंजम्पशन ऑफ इनकम। यानी जो भी हाउस होल्ड है उसको जो इनकम रिसीव हुई है अब उसका वो क्या करेगा, खर्चा करेगा, यानी एक्सपेंडिचर करेगा अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो कंज्यूमर स्पेंड द फैक्टर इनकम फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स, यानी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर जो खर्चा करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं। अब यहाँ पर जब कंज्यूमर ने खर्चा किया, जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, तो जो फैक्टर इनकम उसको रिसीव हुई थी, जो रुपया उसको रिसीव हुआ था, वही वापस किसके पास चला जाएगा, प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा। तो इसी प्रकार एक इकोनॉमी में यहाँ पर प्रोड्यूसर इनकम जनरेट करेगा, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर जाके वापस से प्रोड्यूसर के पास ही इनकम आ जाएगी। तो आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी इनकम के सर्कुलेशन में 2 चीज़ों का और ध्यान रखना है। पहला ये कि जो भी बायर जो है यानी हाउस होल्ड जो भी अमाउंट चीज़ें परचेज करेगा उसके बदले जो भी वो पेमेंट करता है वो पेमेंट ही आपका सेलर को रिसीव होगी, ठीक है। यानी सपोज एग्जांपल मैंने 100 रुपये का कुछ खरीदा, ठीक है। अब जो 100 रुपये का मैंने गुड्स खरीदा है, जो 100 रुपये सपोज मेरे को प्रोड्यूसर ने दिए थे एज अ फैक्टर इनकम की तरह, ठीक है। अब जो 100 रुपया मुझे मिला है मैंने उसी 100 रुपये से फाइनल गुड को खरीदा अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। तो वही जो 100 रुपया मेरा फैक्टर इनकम था अभी क्या हो जाएगा, मैंने उसको प्रोड्यूसर को पे कर दिया, यानी वही पैसा घूम फिर कर इकोनॉमी में एक दूसरे के पास जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी वन डायरेक्शन में होगा। कैसे, यानी मैंने कोई गुड्स बनाए, सपोज अभी मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने कोई गुड्स बनाए हैं तो मैंने गुड्स को क्या करा, कंज्यूमर को सेल करा। अब कंज्यूमर वापस मुझे रिटर्न सेल नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उस गुड को कंज्यूम करेगा। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा वो ओनली वन डायरेक्शन में होगा। बट जो मनी का सर्कुलेशन होगा यानी हम बात करें इनकम का सर्कुलेशन होगा वो हमारा क्या होगा, रिटर्न डायरेक्शन, यानी बोथ डायरेक्शन में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा अभी हमारे कुछ टॉपिक्स बचते हैं जैसे आपका रियल इनकम, आपका रियल फ्लो, मनी फ्लो, उसके बाद आपका आता है कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे इनकम का फ्लो होता है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे फ्लो होता है। तो ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आज आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा आज का इनकम के बारे में, सर्कुलेशन ऑफ इनकम का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं फिर, टाइम हो गया है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।